शांगला में अलमनाक वाकया। मातोंग के इलाके में पहाड़ी तोदा गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक, एक जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कई घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 8 बच्चों के जिस्म खाकी को निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1112 और पाक फौज की इमदादी टीमों ने ऑपरेशन में हिस्से में लिया। इलाके में सोग की फजा, घरों में कोहराम मच गया। अहले खाना कम से निढाल। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाक़े के हवाले से फिलफौर वो यून में एक इजलास बुलाएं, को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी और बताएं पूरी दुनिया को कि ये इस्लाम का नाम लेने वाले अरबों लोग आइंदा ये बदतरीन हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान आज मनाया जाएगा। स्वीडन वाकया नाकाबिले बर्दाश्त, जवाब देना जानते हैं। ऐसी हरकत दोबारा हुई तो कोई हमसे गिला ना करे। वज़ीर आज़म का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। स्वीडिश पुलिस ने मालून को अपनी सरपरस्ती में ये हरकत करने दी। स्वीडन हुकूमत ने ऐसा वाकया क्यों होने दिया? अपनी पोजीशन वाज़ेह और जवाब देना होगा। स्वीडन वाकया मुसलमानों और मसीही बरादरी को लड़ाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वीडन वाकये के खिलाफ करारदाद मंजूर करके पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स को भिजवाई जाए। पार्लियामेंट ऐसी मज़मूम हरकतों के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील दे। कमेटी दुनिया भर के फोरम्स में सिफारिशात पहुंचाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाकये के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर। 2 अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात से खेलना बंद किया जाए। मगरिब 58 इस्लामी ममालिक की ताकत और वसाइल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आलमी फोरम्स पर तौहीन मजहब रोकने के लिए कानून साजी की जाए। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरीयत मुकदमा सियासी इंतकाम करार दे दिया। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुलजिमों से भी कम है। लीगी कायद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खिलाफ कानून करार। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। पीटीआई के सीनियर वकील ने बताया तो नवाज शरीफ को पानामा केस में कैसे फंसाया। इसका मकसद उन्हें हुकूमत से निकालकर सियासत में पाबंदी लगाना था। मुल्क को दरपेश बहरानों का आगाज नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने से हुआ। इमरान खान को हर कीमत पर हुकूमत दिलवाने की सड़तोड़ कोशिश की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए इक़दाम की दुरुस्तगी हालात की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा है। तोशाखाना केस में पीटीआई सरबराह जाती हैसियत में तलब। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ सानह 9 मई पर 2 रोज में 5 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 2-2, गुजरावाला में 1 मुकदमा नामजद। दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और चौधरी ने पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। जिन्ना हाउस हमला केस में पुलिस की इस्तदा मंसूर। लाहौर एटीसी ने पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। हमाद अजहर, हसन न्याजी, मियां असलम इकबाल, फरूख हबीब, अली अमीन कंडापुर, अलीम खान समेत दीगर शामिल। मुलजिमों की तलाश के लिए पुलिस के छापे। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। आलमगीर तरीन ने खुद गोली मारकर खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर में गोली लगने से हुई। गोली सर के दाएं तरफ लगी। आलमगीर तरीन का उर्दू और अंग्रेजी में लिखा मुबैना खत भी मंजर-ए-आम पर आ गया। खत में लिखा, बीमारी के बायस स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिए थे। अद्वियात ने चेहरा और जल्द को मुतासिर किया। नींद नहीं आती, पढ़ने में भी मुश्किल होती है। दूसरे खत में खुदकुशी की वजह हालात को करार दिया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठाए। पिस्तौल और आलमगीर तरीन का लिखा खत फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया। आलमगीर तरीन की मंगनी किस खातून से हुई? आलमगीर तरीन ने अपने खत में किस खातून का जिक्र किया? न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। आलमगीर की मंगेतर लाहौर में रिहाइश पसीर हैं। उनकी शाजिया से 2 साल कबल मंगनी हुई थी। शाजिया ने बताया कि आलमगीर तरीन की मौत से 1 दिन पहले मुलाकात हुई। उनकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी। आलमगीर तरीन को चेहरे पर एलर्जी के निशान पड़ जाते थे।
शायद उन्होंने अपनी बीमारी को संजीदा ले लिया था। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 रोज में छतें गिरने और करंट लगने से 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। वाल्टन रोड, गुलबर्ग, ग्रीन टाउन टाउनशिप में मूसलाधार बारिश, पानी दोबारा निश्चिपी इलाकों में जमा होने लगा। कई सड़कें पानी पानी हो गईं। जनरल अस्पताल एक बार फिर से डूब गया। मुतअद्दिद डिपार्टमेंट दरियाब आ गए। फैसलाबाद, झंग, जहलूम, गुजरात, गुजरावाला में भी बादल खूब बरसे। निगरान पंजाब हुकूमत का बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों का पारा हाई कर दिया। लियारी और मच्छर कॉलोनी के मकीनों का माड़ीपुर रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज। अहम शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद, इलाका 3 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। मुश्तिल अफराद का पथराव, पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कई घंटों बाद सड़क क्लियर करवा ली। आमदोरफ्त बहाल होने पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। अमरीका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शिराकतदार है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। अमरीका के 247वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सदीकी भी मिली। डॉक्टर आफिया से मुलाकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। बोली, आपने डॉक्टर आफिया की रिहाई की बुनियाद रख दी। पाक धरती के 4 बेटे जमीन की आगोश में जा सोए। फौजी एहसास के साथ दवाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज़ी जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह जिला खैबर में ऑपरेशन। नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान मीरा शाह खुदकुश हमले में शहीद हुए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचाने वाला खुशकिस्मत पंजाब पुलिस का जवान वतन वापस पहुंच गया। उस्मान सदीक का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। FIA की काविशों की बदौलत उस्मान सदीक सियालकोट पहुंचा। दूसरी जानिब जाँ बहक अफराद की DNA और फिंगरप्रिंट से शिनाख्त का सिलसिला जारी। मजीद 15 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। का कहना है ये बिल कैसे मंजूर हो सकता है कि हमें इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एक वक्त में UGC और UGC के बाद HEC इस्लामाबाद बनाया गया था कि जिस हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो देता था, लेकिन इस HEC इस्लामाबाद आपको बिल्कुल यानी सिंध गवर्नमेंट और HEC इस्लामाबाद मिल के हमें 45% कराची यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे फिर सारे रूल्स रेगुलेशन HEC इस्लामाबाद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में बिल पास हुआ है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उससे जो है वो तालीम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जामे कराची के असातिज़ा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा, पहले ही इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नई तरमीम से इनमें मज़ीद इजाफा होगा। HEC एक्ट 2002 तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सूबाई कमीशन और महकमे गैर फाल हो जाएंगे। सूबों में नई जामियात के क़याम का इख्तियार फेडरल HEC को मिल जाएगा। सिखों की भारत से आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बरादरी का दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह नजर की याद में खालिस्तान रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। 8 जुलाई को अमरीका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें भी पेश की जाएंगी। PCB में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं होता। कौमी कप्तान बाबर आजम ने कहा कि तब्दीलियों से हम परेशान नहीं होते, हमारा काम खेलना है। वर्ल्ड कप का बेचैनी से इंतजार है। खिलाड़ी फिटनेस और प्रैक्टिस पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। टीम में जहां खामियां हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। हारिस रऊफ दुल्हनिया घर ले आए। बारात की रवानगी से कबल बकरे का सदका भी दिया। हारिस रऊफ ने जिंदगी के अहम तरीन दिन पर महरून रंग का खुल्ला और काले रंग की शेरवानी से तन की खुशियों भरी तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। कौमी टीम के खिलाड़ी की दावत वलीमा आज होगी। हॉलीवुड की नामवर गुलकारा और डिज्नी स्टार कोकोली ने खुदकुशी कर ली। 48 साल गुलकारा ने गुज़श्ता इतवार को खुदकुशी की कोशिश की थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। 3 दिन कोमा में रहने के बाद कोकोली ने दुनिया को खैरबाद कह दिया। किंग खान की ओवर एक्टिंग एक बार फिर से मौजूद बहस। महानूर बलोच ने शाहरुख खान को अदाकारी से नाशना करार दे दिया। कहा, शाहरुख को तो अदाकारी आती ही नहीं,
वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। भारतीय मीडिया पर भी महानूर बलोच के बयान का खूब चर्चा, सोशल मीडिया पर भी सारिफिन को नया मौजू मिल गया। मुतअद्दिद अफराद ने नूर बलोच की राय से इत्तेफाक किया।